नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। यमुनानगर के विधायक ने सरपंचों को संबोधित किया। लाडो लक्ष्मी योजना की किश्त जारी की गई, बताया जिला उपायुक्त ने। बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ अभियान चलाया गया। मेयर ने शहरवासियों से अपील की। स्कूली बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। नशा मुक्त अभियान को लेकर बैठक आयोजित। निगम आयुक्त ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। कर्मचारी संघ का प्रतिनिधि सम्मेलन संपन्न। मेयर सुमन बहमनी ने मीडिया से की बात। जिला पुलिस द्वारा वार्ड स्तर पर कमेटियां गठित की गई। समाज सेवी शीतल पांडे ने समाज से की अपील। पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से विशेष बातचीत की। थैलीसीमिया मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ उठाए जनता, कहा जिला उपायुक्त ने। और अब गतिविधियां विस्तार से। गत दिवस बीडीपीओ कार्यालय में ग्राम पंचायतों को स्पोर्ट्स किट प्रदान की गई। इस अवसर पर यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने पंचों व सरपंचों को संबोधित किया। गत दिवस बीडीपीओ कार्यालय परिसर में सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों को स्पोर्ट्स किट वितरित की गई। यह कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं में खेल भावना को प्रोत्साहित करने तथा गांवों में खेल गतिविधियों को मजबूत आधार देने की उद्देश्यपूर्ण पहल के रूप में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा रहे। उन्होंने सरपंचों को स्पोर्ट्स किट सौंपते हुए कहा कि वर्तमान समय में खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि युवाओं को अनुशासन, टीम वर्क और बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में आगे बढ़ाने वाली सशक्त प्रक्रिया है। जिला उपायुक्त प्रीति ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा लक्ष्मी लाडो योजना के अंतर्गत दूसरी किश्त लाभार्थी महिलाओं के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी गई है। जिला उपायुक्त प्रीति ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस पर हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा बटन दबाकर दूसरी किस्त की 2100 से 2100 रुपए की राशि लाभार्थी महिलाओं के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की गई है। डीसी प्रीति ने बताया कि हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि अब से हर 3 महीने में लाडो लक्ष्मी योजना की राशि एक साथ डाली जाएगी। बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम पर लगाम लगाने के लिए संयुक्त रूप से जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा शहर के संभावित इलाकों में विशेष अभियान चलाया गया। बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम पर लगाम लगाने के लिए संयुक्त रूप से जिला बाल संरक्षण इकाई एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने शहर के संभावित इलाकों में अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान जन सामान्य को बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम पर लगाम लगाने में सहयोग करने की अपील की। जिला बाल संरक्षण इकाई से गौरव शर्मा और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट से जगजीत सिंह ने बताया कि बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति बचपन को नष्ट कर देते हैं। अभियान के दौरान 2 बच्चों को बाल भिक्षावृत्ति से रेस्क्यू करते हुए बाल कल्याण समिति के समस्त प्रस्तुत किया। बच्चों और परिजनों की काउंसलिंग करते हुए बाल कल्याण समिति के सुशील गुलाटी और अधिवक्ता मोनिका रानी ने परिजनों को कहा, बच्चों को शिक्षा से जोड़ें। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और कंधे पर बस्ता होना चाहिए, ऐसे में अगर बच्चे बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति में लिप्त होंगे तो उनके जीवन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिला यमुनानगर में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान सही राह लगातार प्रभावी साबित हो रहा है। इस मुहिम के अंतर्गत अभी तक 920 नशा करने वालों की पहचान करके उनका उपचार किया जा रहा है। यमुनानगर जिला पुलिस द्वारा चलाया जा रहा नशा मुक्ति अभियान तारांकन सही राह लगातार प्रभावी साबित हो रहा है। इस मुहिम के तहत अब तक जिले में लगभग 920 नशा करने वालों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से कई युवाओं को चिकित्सा सुविधा प्रदान कर उन्हें नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने नशा पीड़ितों से सीधे बातचीत की और उन्हें जिला नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए भेजा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नशा छोड़ने के लिए सबसे अधिक जरूरी है आत्मविश्वास और पुलिस विभाग इस मुहिम में पीड़ितों को हर संभव सहयोग देगा। इसके लिए सही राह समिति के सदस्यों को नियमित निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सढ़ौरा के 13 वार्डों में विशेष कमेटियां बनाई गई हैं। मेयर सुमन बहमनी ने कहा कि शहर में करोड़ों रुपए के विकास कार्य लगातार चल रहे हैं। ऐसे में गुणवत्ता पर कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा तथा लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
चेक कर रहे हैं, तो उससे ज़रूर गुणवत्ता में सुधार आएगा। इस प्रकार की कहाँ का विकास कार्य होगा निरीक्षण किया गया? तो हर एक वार्ड के अंदर चेक किया जाएगा, जहाँ पर भी विकास कार्य चल रहे हैं वहीं पर चेकिंग की जाएगी और सभी हमारे JESDO इन सभी को सतर्क किया जा रहा है कि अपने कार्य को सही से निरीक्षण करें, उसकी गुणवत्ता की जाँच करें। यमुनानगर जिला में थैलेसीमिया से जूझ रहे 121 मरीजों की हालत लगातार परेशान करने वाली बन रही है। सरकारी अस्पताल में मरीजों को राहत प्रदान करने वाली दवाओं की अनुपलब्धता ने स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यमुनानगर जिले में थैलेसीमिया से जूझ रहे 121 मरीजों की हालत लगातार परेशान करने वाली बनती जा रही है। महंगी दवाओं की कमी, बार बार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता और आयरन ओवरलोड को कंट्रोल करने वाली दवाओं की अनुपलब्धता ने हालात को और गंभीर बना दिया है। पिछले 3 महीनों में जिले में 3 थैलेसीमिया मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मरीजों के परिजनों और स्वयं थैलेसीमिया पीड़ितों ने खबर फास्ट संवाददाता से बातचीत में बताया कि शरीर में आयरन की बढ़ती मात्रा को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक फैक्टर 8 इंजेक्शन, हीमोफीलिया इंजेक्शन और डेजीरॉक्स कैल्फर टैबलेट उपलब्ध नहीं है। जो दवाएं मिल भी रही हैं, वे ज्यादातर बजाज कंपनी की हैं, जिन्हें लेना बेहद दर्दनाक बताया जा रहा है। मरीज वर्षों से सिप्ला कंपनी की दवाओं पर निर्भर थे, जो कम दर्द देती हैं, लेकिन अब उपलब्ध नहीं हो पा रही। थैलेसीमिया से पीड़ितों में ज्यादातर बच्चे हैं। हर 15-20 दिन में रक्त चढ़ाने की प्रक्रिया इन बच्चों के लिए किसी मानसिक और शारीरिक यातना से कम नहीं। अस्पताल की गलियों में हाथों में खून के पैकेट लिए यह मासूम बच्चे ऐसी पीड़ा झेल रहे हैं, जिसकी कल्पना आम व्यक्ति भी नहीं कर सकता। सिविल अस्पताल प्रबंधन भी नियमित रूप से मरीजों की सहायता करने का प्रयास करता है, लेकिन दवाओं की उपलब्धता सरकारी सप्लाई पर निर्भर होने के कारण राहत सीमित रह जाती है। जिले में वर्तमान में लगभग 120-121 थैलेसीमिया पेशेंट रजिस्टर्ड हैं, जिनमें अधिकतर बच्चे शामिल हैं और उनका उपचार यही चल रहा है। इन बच्चों को महीने में 3 बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। बार बार ब्लड चढ़ने से शरीर में आयरन बढ़ जाता है, जिससे कई अंगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।